Well, I love the fact that if you can work less and But sorry to less interrupt. hours. It's not that it's not going well with. People understand. काजोल की एक हॉरर फिल्म आई है माँ। ये फिल्म अजय देवगन ने ही प्रोड्यूस की है, मतलब घर की ही फिल्म है। एक्ट्रेस, वाइफ, प्रोड्यूसर, हस्बैंड, ऑल दैट। जब इस फिल्म के प्रमोशंस चल रहे थे, काजोल से एक्टर्स के वर्किंग आवर को लेकर सवाल पूछ लिया गया और जैसे ही काजोल आंसर करने वाली थी, अजय ने उन्हें बीच में रोक दिया और खुद आंसर करने लग गए। Who are wanting new moms who are wanting an 8-hour shift in workspace, in industry, in the film industry. Right. What do you think as a mother? Do you think this demand is right and people reacting to it? It is not. Well, I love the fact that if you can work less and But sorry to less interrupt. hours. It's not that it's not going well with. People understand. काजोल के पार्ट पर ये बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल लगा। हो सकता है अजय को लगा हो कि काजोल कुछ ऐसा बोल देंगी जिससे कंट्रोवर्सी हो जाएगी, या तो काजोल को पता ही नहीं है कि इंडस्ट्री में चल क्या रहा है, कि इंडस्ट्री में ये सवाल कितना बड़ा और कितना कंट्रोवर्शियल हो गया है। तो अजय ने आंसर कर दिया। दोनों ही सिनारियो में देखा जाए तो एक बात तो क्लियर है, अजय को काजोल के आंसर पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। काजोल और फिल्म दोनों को बचाने के लिए उन्होंने ये सवाल लिया। ये वर्किंग आवर वाला सवाल अब टॉक ऑफ द टाउन बन गया है बिकॉज ऑफ दीपिका पाडुकोन और संदीप रेड्डी वांगा के क्लैश की वजह से। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, दीपिका पाडुकोन संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट करने वाली थी, लेकिन क्योंकि अब वो एक न्यूली मदर बनी है तो उन्होंने संदीप रेड्डी वांगा से डिमांड किया कि वो दिन में सिर्फ 8 घंटा ही काम करेंगी, जो डिमांड डायरेक्टर को बिल्कुल बेसलेस लगी और उन्होंने फिर दीपिका पाडुकोन को रिप्लेस कर दिया तृप्ति डिमरी के साथ। इस कंट्रोवर्सी के बाद लॉन्ग वर्किंग आवर्स को लेकर डिबेट चालू है, जिस पर लगभग हर एक्टर से सवाल किया जा रहा है और वो अपने अपने व्यू पॉइंट्स रख भी रहे हैं, जो भी उन्हें इस मुद्दे पर फील हो रहा है। और बॉलीवुड में काजोल भी एक स्टेटस होल्ड करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 90s की बड़ी एक्ट्रेसेस में से एक रही हैं और अब भी फिल्म इंडस्ट्री में काफी एक्टिव हैं, बल्कि उनका जवाब वाकई सुनने वाला होता, क्योंकि उन्होंने 90s के टाइम में भी तब के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स के साथ काम किया था और अब वो न्यू जनरेशन के साथ काम कर रही हैं। इसी बीच वो माँ भी बनी, वापस फिल्म सेट पर भी आई। कैसा था सारा एक्सपीरियंस? न्यूली मदर बनने के बाद उन्होंने क्या क्या फेस किया, और जब उनसे ये सवाल किया गया तब वो जवाब दे रही थी, लेकिन अजय को नहीं लगा कि उन्हें जवाब देना चाहिए, इसलिए उन्होंने काजोल को इंटरप्ट किया, जिससे काजोल के ओपिनियन, उनका व्यू पॉइंट मीनिंगलेस बन गया। आई मीन शी हैज अ माइंड ऑफ हर ओन। In my opinion, this was very disrespectful. और ये आप सबके सामने अपने पार्टनर के साथ कर रहे हो। और ये पहली बार नहीं है जब अजय देवगन ने अपनी वाइफ काजोल को पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया हो। वो हमेशा ही ऐसा पोर्ट्रे करते हैं कि काजोल के पास ज्यादा दिमाग नहीं है, वो बस बड़बड़ करती रहती हैं। अजय अक्सर अपने इंटरव्यूज में काजोल को डिसरिस्पेक्ट करते रहते हैं और इवन इवेंट्स में भी उनके साथ ठीक से पेश नहीं आते, जिसका फ्रस्ट्रेशन काजोल में भी दिखाई देता है। कैसे ये दोनों अब तक मैरिड हैं, उसका बस एक ही रीजन है। वो क्या है, सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए राइट नाउ। सो अजय देवगन से पूछ लिया गया कि आपने काजोल को शादी के लिए क्यों चूज किया। सबको लगा कि अजय कुछ अच्छा बोलेंगे, काजोल की खूबियां बताएंगे, कैसे इतना प्यार हो गया कि शादी की। ना, इंस्टेड ही सेड, आई डोंट नो, वी गॉट अलोंग वेल। In my opinion, that was very disrespectful towards your partner कि you don't know कि शादी क्यों की, बस कर ली क्योंकि उस वक्त सही लगा। और अजय कॉन्स्टेंटली काजोल की इंसल्ट करते रहते हैं, वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। अब करण जौहर ने पूछ लिया कि अगर काजोल ने आपसे बात करना बंद कर दिया तो कारण क्या होगा उसका। उस पर बिना सोचे वो कहते हैं वेटिंग फॉर दैट डे। और इसी एपिसोड में वो कहते हैं कि जब रोहित शेट्टी कंटिन्यूअसली बात करते हैं तो वो जोन आउट हो जाते हैं, और फिर रोहित को पता चलता है कि वो सुन ही नहीं रहे, और ये हैबिट उन्होंने काजोल की वजह से डेवलप की है। कहने का मतलब है कि वो इतना बोलती हैं कि एक टाइम के बाद अजय सुनते ही नहीं है उनकी और जोन आउट हो जाते हैं। वहीं जब काजोल और अजय कॉफी विद करण में आए थे, तब भी उन्होंने काजोल को खूब डिसरिस्पेक्ट किया था। कभी वो उन्हें बूढ़ी कहने लगते हैं, कभी ये बोलने लगते हैं कि लोग झूठ बोलते हैं जब एक्टर्स ये बोलते हैं कि आई लव माई वाइफ, जबकि वो खुद एक एक्टर हैं। इसी पर काजोल का एक एंग्री रिएक्शन भी आया था। He's never done this in her life. बुढ़ापे में आके I don't know. तुम्हारा बुढ़ापा होगा, मुझे मेरा तो नहीं है। One lie that every actor from the film fraternity tells. I love my wife. Talk about others. घर जाना है, एम्पर यार, नो एम्पर। और इंटरनेट पर आपको ढेरों ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें अजय काजोल के साथ रूड हो रहे हैं, उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, जब आपको पता है कि चारों तरफ कैमरास हैं।
उनका एटीट्यूड जब पब्लिक में ऐसा है तो सोचने वाली बात है कि पर्सनल स्पेस में वो कैसा बिहेव करते होंगे, गॉड नोस। अब लोग ये भी बोलते हैं अजय के लिए कि वो एक इंट्रोवर्ट हैं, इसलिए कैमरा शाय हैं या ज्यादा अपने रियल इमोशंस नहीं दिखा पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब वो अपनी और फीमेल कोस्टार्स के साथ होते हैं तो वो फन भी करते हैं और उन्हें अच्छे से ट्रीट भी करते हैं। भोला फिल्म के प्रमोशन लॉन्च पर अजय बता रहे थे कि तब्बू को वो हमेशा पैम्पर करते हैं। तब्बू और अजय बचपन के दोस्त हैं। दोनों ने बहुत सारे इंटरव्यूज में बताया कि वो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और दोस्त रहे हैं। अजय देवगन ट्रीट्स तब्बू लाइक अ प्रिंसेस, अडोर हर, मस्ती करते हैं उनके साथ में। अब ये सारी क्लिप्स देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि वो इंट्रोवर्ट हैं, तो उन्हें चिल करना नहीं आता, शाय हैं, ऑल दैट। लेकिन वहीं जब वो अपनी वाइफ के साथ पब्लिक प्लेटफॉर्म पर होते हैं, बेसिक रिस्पेक्ट भी नहीं देते उन्हें। रूमर हैज इट कि तब्बू और अजय ने डेट किया था 90s के दौरान और अजय बहुत ज्यादा पॉजेसिव भी थे तब्बू को लेकर। अब बात करते हैं अजय की डेटिंग लाइफ के बारे में। 90s में अजय देवगन की रेपुटेशन वैसी ही थी जैसे उन दिनों अक्षय कुमार की थी और आजकल रणबीर कपूर की है। रवीना टंडन और अजय देवगन रिलेशनशिप में थे और फिर अजय ने जब करिश्मा के साथ फिल्म जिगर में काम करना शुरू कर दिया तब उन्होंने करिश्मा को डेट करना शुरू कर दिया। कहते हैं न्यूज आर्टिकल से रवीना को पता चला था कि वो करिश्मा को डेट कर रहे हैं और उनके साथ ब्रेकअप हो चुका है। और जब रवीना ने कुछ इंटरव्यूज में ये कह दिया कि अजय ने उन पर चीट किया है, उस पर अजय ने कह दिया कि वो तो उन्हें जानते ही नहीं है, ना दोस्त हैं और ना रिलेशनशिप में है, रवीना कहानियां बना रही हैं। उसी दौरान करिश्मा और रवीना अंदाज अपना अपना में एक साथ काम कर रही थी। वो दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करती थी, देखती भी नहीं थी एक दूसरे की तरफ। और अजय को लेकर उस फिल्म के सेट पर दोनों के बीच हाथापाई भी हो गई थी, ये भी खबरें आई थी। ये सारा ड्रामा 1994 का है और फिर अजय ने करिश्मा के साथ भी वही किया जो उन्होंने रवीना के साथ किया था। 1995 में आई हलचल, जिसमें काजोल के साथ वो काम कर रहे थे। बिना ब्रेकअप कोई कॉन्वर्सेशन उन्होंने काजोल को डेट करना शुरू कर दिया। करिश्मा को भी सब आसपास के लोगों और न्यूज आर्टिकल से पता चला। अजय हैड अ क्वाइट अ रेपुटेशन बैक देन चीटिंग को लेकर। काजोल ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि दोनों उस वक्त किसी और को डेट कर रहे थे जब वो दोनों मिले थे। फिर उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। बिना किसी फॉर्मल प्रपोजल के वो डेट करने लगे, घूमने फिरने लगे, ड्राइव पर जाते थे। साफ है कि दोनों ने अपने देन पार्टनर्स पर चीट किया था। कट टू मैरिज के बाद भी अगर बात करें तो अजय देवगन का नाम कंगना रनौत के साथ भी जुड़ा था। यस, यू हर्ड इट राइट। और वो भी तब जब काजोल प्रेग्नेंट थी अपने दूसरे बच्चे को लेकर। 2010 में आई वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। उस वक्त काजोल अपने बेटे युग को लेकर प्रेग्नेंट थी। कहते हैं जब ये न्यूज काजोल के पास आई तब उन्होंने घर छोड़ने का मन बना लिया था। फिर अजय और उनकी फैमिली ने उन्हें मनाया और काजोल के मानने का सिर्फ एक ही रीजन था, उनके बच्चे। काजोल के पेरेंट्स का भी डिवोर्स हो गया था जब वो 4 साल की थी। वो एक ब्रोकन हाउस से आती है। एक ब्रोकन होम का दर्द वो अच्छे से जानती हैं कि बच्चों पर क्या असर पड़ता है और वो अपने बच्चों को सेम एक्सपीरियंस फील नहीं कराना चाहती थी। कहते हैं इसलिए उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। तो जो सवाल शुरू में किया था कि क्यों ये दोनों अब तक मैरिड हैं, इसका जवाब है काजोल और अजय के बच्चे। बच्चों से प्यार इन्हें अभी भी जोड़े हुए है। अभी रिसेंटली वैलेंटाइन डे पर अजय ने काजोल के लिए एक रोमांटिक पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा था, फिगर्ड अर्ली ऑन हु टू शेयर माई हार्ट विद एंड टिल डेट इट रिमेन्स द सेम, माई वैलेंटाइन टुडे एंड एवरी डे। इसके जवाब में काजोल ने बड़ा ही सैवेज रिप्लाई दिया था, हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू माई सेल्फ, आई लव यू। अब आपको क्या लगता है, अजय का जैसा रवैया है उनकी वाइफ काजोल की तरफ, वो इंट्रोवर्ट होने की वजह से है या अजय को वाकई काजोल से फर्क नहीं पड़ता? जो भी आपके ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलिएगा।